निरंतर हो जाएगी। किसी को छोटा मत समझो, हर एक के अंदर समझो कि इसमें आद्य शक्ति है। पुरुष से बात करो, इसमें शिव है। बीच का संसार छोड़ दो तो श्वास ही श्वास से भजन हो जाएगा। उसके बाद गृहस्थ में घुस जाओ, चाहे सन्यासी बन जाओ, चाहे महात्मा बन जाओ, और चाहे तो हजारों के बीच खेलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहा ज्ञान पूरा हो। कृष्ण भगवान को योगी क्यों कहा कि कृष्ण योगेश्वर है? कृष्ण इसलिए योगेश्वर है कि जब भी वो किसी से चर्चा करते हैं तो अपने इष्ट शिव को सामने रखते। बोलो शंकर भगवान की जय। जीने का तरीका है, कितने साल बाद आए मैं भी नहीं जानता, मगर भगवान ने कहा है अगर जीने का तरीका है तो वो आप इस प्रकार से ले सकते हो। हमारे सामने तुलसीदास जी ऐसे छोटे मोटे संत नहीं है। तुलसीदास जी ने शुरू में कह दिया सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सूरदास तुलसीदास जी से पूछा कि भैया ये सब कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो? बोले मैं मूर्खों को सबसे पहले प्रणाम कर रहा हूँ जो अच्छा काम बिगाड़ने के लिए पूरी जिंदगी जी झोंक दे जयराम जी की। बोले उनसे भी तुम बात करते हो? बोले हाँ। बोले जो हाथ सरिया बनाता है, खोचा बनाता है, कड़छी बनाता है, वो हाथ उबलती दाल में नहीं घुसता, मगर हाथ बचाने के लिए उसी हाथ ने कड़छी बनाई है, वो उबलती हुई दाल में घुस जाती है। कड़छी बनाने के लिए हाथ की जरूरत है। भगवान ने कहा मेरे हाथ ऐसे हैं जो कड़छी तो बना लेते हैं, मगर दाल निकालते समय गरम दाल में कड़छी को तो डाल देता हूँ। कभी हाथ डाल के दाल निकालना, बाप दादा याद आ जाएगा, अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि हाथ इतना सहन नहीं कर सकता जितना वो सहन कर सकता है। फिर भगवान ने आगे की कथा में आपको बताया कि यहाँ जरासंध को कालियावन मारने के बाद माँ रुक्मणी जी ने क्या किया? बाप भी मेरे विरुद्ध हो गए, बाप भी कुछ नहीं कर सकते, भैया भी कुछ नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया? पत्र लिखा। पत्र लिखे पंडित जी को बुलाए। बोले पंडित जी इधर आओ। पंडित जी गए, बोले बोलो देवी क्या बात? बोले पंडित जी मेरी एक खबर कृष्ण तक भेज दो। बोले काई की? बोले ये प्रेम पाती है, ये कन्हैया को दे देना और कह देना एक लड़की है जो जी जान से आपसे प्रेम करती है, उसने आपको पति मान लिया है, यदि आप पति नहीं बने तो गलती आपकी रहेगी, वो लड़की अपनी जिंदगी त्याग देगी। ऐसा करके चिट्ठी लिखी माता जी ने, और टपाटप आंसू भी गिरते जाए, वो अक्षर आधा से ज्यादा मिट गए। पंडित जी के हाथ में पत्रिका दे दी। पंडित जी पत्रिका लेके कृष्ण भगवान के दरबार में गए, और कृष्ण भगवान के दरबार में जाके बोले कन्हैया कहाँ है भैया, तुम्हारे राजा कहाँ है? बोले हमारे राजा ऊपर बैठे हुए हैं। ऊपर गए, ऊपर जाके बोले हमें कन्हैया से मिलना है। कृष्ण भगवान बोलो क्या बात है? बोले पत्रिका लाया हूँ, पढ़ लो। पत्रिका पढ़ी, तो पत्रिका पढ़ने के बाद कृष्ण भगवान बोले क्या बात है? पत्रिका पूरी पढ़ के कृष्ण भगवान पत्रिका में ही रुक्मणी जी का चेहरा देख रहे हैं, क्योंकि अनादि संबंध है। रुक्मणी जी से करे, रुक्मणी जी तुम्हारा और मेरा मिलन कराने वाले इस ब्राह्मण को दक्षिणा में क्या दूं? पहले क्या रहता, लगन भेजने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ता है, मगर कलयुग में ऐसे उल्लू हो गए, दक्षिणा दे तो 10 साल पुराना काबिल निकाल के दे, पंडित जी कहीं मिल नहीं जाए, ले पंडित जी रखो, आओ भैया ठीक है। कृष्ण भगवान कहते हैं हमारा तुम्हारा मिलन कराने वाले इस ब्राह्मण को क्या दे दक्षिणा में? तो महामाया कहती है भगवान 3 लोग 14 भुवन को पल भर में सुखी कर दे, ऐसी रुक्मणी जिसकी लड़की हो उसको धन से कोई ऊपर समान हो तो दे दो। भगवान कहे धन से ऊपर समान तो अध्यात्म विद्या, मेरी आत्मा से उत्पन्न विद्या है रुक्मणी, तो बोले वही देव जयराम जी के, तभी काम चलेगा। क्योंकि ज्ञानी पुरुष पैसों से मोह नहीं रखता, उसका मोह सदैव ज्ञान से रहता है, उसमें ध्यान ही नहीं उसका, पैसा आएगा कि जाएगा बात की बात है। अब वो ब्राह्मण से भगवान ने परीक्षा लिया कि ब्राह्मण प्रेम कितना करता है, तो पंडित जी से बोले क्यों पंडित जी, ये जिस लड़की ने भी चिट्ठी लिखी है ये दिखने में सुंदर है कि ऐसी से, नहीं तो जाके ही परेशान होए। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले अरे वो कालिया तू ध्यान से सुन, तू तो इतना काला है कि पूरा कमरे में अंधेरा ही दिख रहा है, हमारी रुक्मणी ऐसी गोरी है कि अंधेरे कमरे में भी बिठा दे तो पूरा कमरा जगमगा जाए, और
झोंक बिफरा बामन कि तू नहीं जाए तो मत जाए। शिशुपाल हल्दी लगा के तैयार खड़ा है तो कृष्ण भगवान बोले नहीं पंडित जी गुस्सा मत हो, हम तो आ जाएंगे, आप तुम तो जाओ। भगवान को बगैर दक्षिणा के वापस भेज दिया और अंदर से कहते हैं जो ब्राह्मण धर्मनिष्ठ है, जो ब्राह्मण लोभ लालच त्याग कर सत्कर्म में लगे हुए हैं, ऐसे चारों युगों में जैसे भी ब्राह्मण हो उन ब्राह्मणों के अंदर हमारी अध्यात्म विद्या सदैव प्रकट रहे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने कहा है ब्राह्मण बनने के बाद जनता पे आधारित नहीं रहना कि पटेल साहब है तो 5,000 दे देंगे। ऐसे कितने पटेल आए और गए जयराम जी के। हमारी जिंदगी में एक ही पटेल है, उसका नाम राम है। बोलो राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि जब हम कोई से जाते हैं मिलने तो भगवान कहते अभिमान मुझे मलमूत्र की तरह दिखता, किसी के भी चेहरे पे आ जाए वो अभिमान मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कचरा है इसके सिर पे, कितनी जल्दी हटे उतनी जल्दी हटा दूं जयराम जी की, क्योंकि अभिमान ही मेरा आहार है। इसलिए अभिमानी व्यक्ति भगवान के सामने जाते जरूर है मगर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। या तो मैं अभिमान को मार देता हूँ और यदि वो अभिमान नहीं छोड़े तो उस अभिमानी को ही निपटा देता हूँ। यही मेरा कर्म है, ये भगवान का कर्म है। इसलिए कहा है संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान सियावर रामचंद्र जी की जय। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संतों को ईर्ष्या से नहीं देखना, संतों को छल कपट से नहीं देखना, संतों को सहज भाव से देखोगे तो ईश्वर दिखेगा। और संतों को छल कपट ईर्ष्या से देखा तो उनका स्वामी हम है। भगवान ने कहा है उनके स्वामी हम है, हम सहन नहीं करते। शंकर जी को कागभूषुंडी जी को गुरु जी ने तो क्षमा कर दिया था मगर शंकर जी ने दंड दे दिया जयराम जी की, क्योंकि गुरु का अनादर करता है वो हमें कभी पसंद नहीं आता। अब भगवान का और आगे चलते हैं तो यहाँ क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने रातों रात रथ सजाया, जाने लगे तो बलराम जी बोले क्यों भैया कहाँ की तैयारी हो रही है? बोले एक लड़के की चिट्ठी आई, लेने जा रहे हैं। कहाँ के लड़की की चिट्ठी आई है? बोले देखो पढ़ के बताएं। तो रुक्मणी की बहन है रुक्मणी, अरे हमने सुना उसका विवाह शिशुपाल से हो रहा है। बोले शिशुपाल से ब्याह जबरदस्ती हो रहा है? भैया ये तो वो लड़की अपने को पसंद करती है इसीलिए तो लेने जा रहा हूँ। भाई होते ऐसे बलराम जी क्या बोले ये बात है तो मैं भी चलूं? बोले हाँ चलो। दो ही भाई ने रथ गाड़ी सजाई, पहुंच गए। शंख कृष्ण भगवान का शंख बजता था तो जगत को मालूम पड़ जाता था, क्योंकि भगवान कृष्ण के शंख में अंतर्नाद ऐसा उठता था कि अभिमानियों का हृदय कांप जाता था। ऐसा शंखनाद था। शंखों की बड़ी महिमा है। विजयी घोष शंख, मणि घोष शंख, ऐसे शंख हैं। इन शंखों में कौन सा शंख? तो भगवान ने जो शंख बजाया तो वो शंख की ध्वनि हृदय को कांप गई। शिशुपाल बोले ये कृष्ण आ गया है, एक काम करो वो लड़की कृष्ण से प्रेम करती है, इस कारण दुगना पहरा कर दो। दुगना पहरा कर दिया और दुगना पहरा करके भगवान ने क्या किया, शिशुपाल तैयार हो गया। बोले लड़की पे 24 घंटे निगाह रखो, मगर उल्लू है, लड़कियों पे निगाह रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लड़कियों की निगाह ही जहर है जयराम जी की, किधर से किधर चले जाए उनकी बोझाने बड़ा संभालना मुश्किल है। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। कृष्ण भगवान ने कहा पंडित जी जाओ जाके कह दो। कृष्ण भगवान ने जाके कहा तो जैसे पंडित जी को रुक्मणी जी ने देखा तो दौड़ती हुई आई। बोले क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कृष्ण आ गया, दक्षिण दरवाजे में खड़ा हुआ है, रथ लेके तैयार है, बस तुम तो जाओ सही। बामनों को ज्यादा गले नहीं लगाने, नहीं तो छोरी भगा दे राम जी की। अब कथा में भगा ही रहे हैं, देख लो। भगवान का ऐसा होगा तो रुक्मणी जी को जाके कहा। रुक्मणी जी बोले भगवान ये 10-10 पहरेदार लगे, कैसे निकलूं? भगवान बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले बामन गति लगाने तो बामन विधि से काम होगा। बोले बामन विधि कैसी है? तो पंडित जी गए और सब पहरेदारों से क्या बोले भाई सब लोग दूर हो जाओ, कुल देवी की पूजन होगी, अकेली लड़की ही पूजन करेगी, दूसरा कोई भी नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे। वो लड़की गली में घुसी, दो ही तरफ के दरवाजे बंद कर दिए। रुक्मणी भाई ने 1, 2, 3 पैर बाहर निकाले, जो खोल के देखा
तो कृष्ण भगवान मुस्कुराए, जरा से भी शर्म नहीं आए। शुरुआत में बड़ा हंस के देख रहे हैं कृष्ण भगवान, जैसे मुस्कुरा के देखे तो मां रुक्मणी जी तो पहचान गई, कृष्ण पहचान गई कि मेरी ही आद्य शक्ति है, आज मिली है। जो मुस्कुरा के देखा तो जानी पहचानी मुस्कुराहट लगी, जैसे जन्म जन्मांतर से ये पुरुष मेरे लिए बना है और मैं इनके लिए बनी हूँ। ऐसा करके वो भी मुस्कुराए, मगर आगे कदम नहीं रखे, 2-4 पांव चले और वापस 2-4 पांव चले और वापस। तो कृष्ण भगवान बोले भगना ही है तो इतनी क्यों सोच रही, चिट्ठी लिखते समय तो जरा सी भी शर्म नहीं आई और अब बड़ी आगे पीछे हो, जल्दी करो जल्दी करो। रुक्मणी जी बेचारी शर्मा, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जो स्त्री लज्जा का त्याग कर दे तो समझ लो उसका सम्मान समाप्त हो जाएगा। स्त्री का लज्जा रहना जरूरी है। माता रुक्मणी तो महामाया है। 3 कदम चले और वापस, और मन ही मन हाथ जोड़ के बोले कन्हैया आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि हमने सब समर्पण कर दिया है, हमने मन बुद्धि आत्मा से आपको पति मान लिया है, तो हमें शर्मिंदा मत करो, अरे आप ही आगे बढ़ जाओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं माताएं बुला तो ले, बाद में अपने ऊपर ढोल दे, जयराम जी की यही खराब है यही खराब है, इसलिए नहीं जाए, लिखा पढ़ी करा ले। भगवान ने लिखा पढ़ी करा ली, आगे गए, हाथ पकड़ा और लाके रथ में बिठा लिया और भगवान पीछे के उस पे बैठ गए और माता जी के हाथ में चाबुक दे दिया। बोले क्यों, जब तक आदमी रहे, जब तक बाइयां रथ थोड़ी घेरती। तो भगवान कृष्ण बोले हमने भोपाल में देखा है, मोटरसाइकिल चला रही एक लड़की और उसका घरवाला 2 बोरा लेके पीछे बैठा। तो मैंने कहा भैया गाड़ी तुम चलाओगे कि बाई चलाएगी? बोले कलयुग में बाइयां ही गाड़ी घेरेगी, अपन तो पीछे बैठेंगे, उन लोग तरह जो है वो देखा जाए। भगवान ने पीछे बैठ गए, बोले तुम ही रथ भगाओ। अब रुक्मणी जी ने रथ भगाया, भगाते भगाते गांव बाहर आ गए और कृष्ण भगवान पीछे की सीट पे बैठे बैठे क्या बोले, गांव वालों की तरफ हाथ हलाए, टाटा बाय बाय टाटा बाय। तो सब गांव वाले भी के बाप रे छोरी कितनी खराब, खुद को भगने की जल्दी, खुद ही रथ भगा रही है। वो छोरा तो भोला भाला बेचारा पीछे आराम से बैठा है। और कृष्ण भगवान करे भी ऐसे, जो मिले उसे हाथ जोड़े, ये देख ले ये भगा रही, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये कर रही मैं नहीं कर रहा हूँ। तो रुक्मणी जी को समझ नहीं आया, वो तो आगे घोड़ा भगाए बेचारी। और बाहर जाके कृष्ण भगवान क्या बोले, आप कोई देखने वाला ही नहीं बचा। तो भगवान वाले लाभ अपना चाबुक अपने को दे दे। क्यों आप काय के लिए ले रहे हो, गांव में से तो लिया ही नहीं। बोले गांव में से लेता रुक्मणी तो लोग कहते कि कृष्ण रुक्मणी को लेके भग गया। अब लोग कहेंगे कि रुक्मणी लेके भगी, कन्हैया तो सीधा सीधा ही बैठा था। माता जी का मुंह शर्म में लाल सुर्ख होगा। बोले बाप रे मेरे को पहले समझ में क्यों नहीं आई। बोले मायापति रहे तो माया समझ नहीं सकती, और मायापति नहीं रहे तो माया नचाती है। जो मायापति उसे माया नहीं नचा सकती, और जो माया ही पति बन जाए तो जीव को नचा नचा के 84 के फंदे में फेंक देती है। अब 84 के फंदे में फेंकने वाली माया के वशीभूत हो गए तो 84 लाख योनि भोगना, और मायापति की शरण पहुंच गए तो माया से पार हो जाना। माया में ही रहूंगा मगर माया का पति बन के रहूंगा। ये शरीर माया है, ये शरीर मेरी माया है, और इसी माया में मैं इस माया का पति बन के रहूंगा कि इस माया का दास बन के रहूंगा। जो इस शरीर का दास बन के रह रहा है वो 100 झूठ बोल के भी इस शरीर को सजाने में लगा रहेगा। और जो माया का पति हो गया तो इस माया से कह देगा तू चुपचाप बैठ, केवल मेरा नाम स्मरण कर। अगर घर बैठे सब पूर्ति नहीं करा दिया तो मेरा नाम राम नहीं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब ये माया है, मैंने इस माया से कहा कि 24 घंटे राम नाम का स्मरण कर, तुझे एक दिन भी गेती फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे सब आएगा, नहीं मांगेगा तो भी आएगा। अभी मेरे पास जितना पैसे चढ़ा है मैंने किसी का हाथ थोड़ी जड़ेगी, 1000 चढ़ा के 500 चढ़ा के 10 चढ़ा, तुम्हारे बाप की गरज जो चढ़ा नहीं मत चढ़ाओ जयराम जी की। भगवान ने कहा गरज तुम्हारी है कि मेरी है? अरे तुम्हारा खेत तुम्हारा हाथ नहीं जोड़ेगा, अगर बो दोगे तो काट लोगे, न्यू बो तो घास तो दे ही दूंगा जयराम जी की। जैसा खेत अकड़ता है ऐसे ही ज्ञानी की भी अकड़ जिंदा रहती है। बोलो रामचंद्र भगवान। इसमें कोई अभिमान नहीं है, इसमें अभिमान नहीं है। तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ जमीन तुम्हारी हाथ नहीं जोड़ेगी कि भैया मेरे को बोने आ।
भैया मेरे बोने आ, अरे तेरी गरज हो तो बोने जा, और नहीं आए तो घास तो हम देंगे ही देंगे जयराम जी की। ऐसे ही जब भगवान का भरोसा हो जाता है तो हाथ जोड़ के नहीं मांगा जाता, हाथ जोड़ के बोने जाया जाता है। जितने भी आदमी यहाँ पैसे चढ़ाने आए, एक भी ताली बजाता नहीं गया, सब हाथ जोड़ते ही गए। कोई ने 10 रुपए चढ़ाया तो अभी भगवान भगवान हाथ जोड़ के ही तो चढ़ा रहे हो, और क्या कर रहे हो। मगर ये ध्यान रखो कि तुम मुझे नहीं चढ़ा रहे हो, तुम श्री कृष्ण को चढ़ा रहे हो। कृष्ण मुझे खाने दे तो ठीक है, और नहीं तो जेब कटवा दे। एक पंडित जी ने 1.5 लाख रुपया कमाया कथा में, रास्ते में जीप रोक ली, 2-4 झापड़ दिए, 1.5 लाख छोड़ा के भग गए। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी खूब रोए बैठे बैठे, अरे मैं तो मर गया, 7 दिन की कमाई मरी। मैंने कहा 7 दिन ही मरा, अभी तो और बाकी है जयराम जी के, फिर कर लेंगे। अरे पैसे ले गए मारे, मैं क्या करूंगा। मैंने पैसे ही गया, अभी जिंदा, एक आधी कथा और कर लेना। भगवान ने कहा जगत को उल्लू मत बनाओ, खुद उल्लू बन जाओ। उल्लू रात में जगता है, क्यों जगता है कि रात का हिसाब किताब है, लक्ष्मी का वाहन है। और रात में जगे काहे के लिए, हिसाब किताब पूरा होना, हिसाब किताब पूरा होना। और रात दिन में भी होती है और दिन में भी रात होती है, ये समझना बड़ा कठिन है। मगर यही समझने के लिए आप हम कथा में आए हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। मेरी मेरी लगी गुरु संग की दुनिया का जान, मेरी लगी गुरु संग की दुनिया का जान। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मत का दुनिया का, मुझे मिल गया मत का दुनिया का। मेरी लगी गुरु संग की दुनिया का। सत्संग में गुरुवर की पूजा, सत्संग में गुरुवर की पूजा, गुरु के जैसा और न दूजा, गुरु के जैसा और न दूजा। हम गाए के दुनिया का, हम गाए के दुनिया का। मेरी लगी गुरु संग की दुनिया का। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मत का दुनिया का। मेरी लगी गुरु संग की दुनिया का। सत्य की राह पे चलना सिखाया, सत्य की राह पे चलना सिखाया। हम गाए के दुनिया का, हम गाए के दुनिया का। मेरी लगी गुरु संग की दुनिया का, मेरी लगी गुरु संग की दुनिया का।
राधे श्याम मेरे गुरुदेव भगवान दुनिया करो मेरे गुरुदेव भगवान दुनिया करो क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने करो गुरु चरण में दुनिया करो मेरी लगी गुरु दुनिया करो क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मनमानी दुनिया मेरी लगी दुनिया मेरी लगी दुनिया मेरी लगी दुनिया बोल गोविंद भगवान की जय। कहते हैं अंदर तक का रहस्य सिर्फ उसी को माना, उसी को मिलता है जो अंतरात्मा तक जाता है। कुआं सबके घर होगा मगर कुएं के तल तक वही जाता है जिसमें दम हो। जयराम जी की बाल्टी भली चले जाए, बहुतों के घर कुएं हैं यहाँ पे, मगर उन कुएं में जरा कूद के पहले तक का ठाव लाओ तो नहीं आएगा। हमने पूछा कितना कुआं में पानी कितना है, तो बोले गुरुजी कुआं तो 80 हाथ है। इनके अच्छा भरा कितना है, बोले अब आधा तो भरा है। इनकी एक काम कर तेरा कुआं है क्या, बोले हाँ मेरा ही कुआं है। इनकी तेरे घर के एक एक कमरे में तो घूम लेता है, ये कुएं के पहने में ये पैसा पटक रहा हूँ, निकाल के ला तेरा ही कुआं है। तो हंस दिया, बोला मर जाऊं जयराम जी के नीचे पानी इतना है। इनके कुआं तेरा ही है, पानी इतना है, फिर पहने में नहीं जा सकता, तेरा ही कुआं तेरे ही वश का नहीं है। बोले गुरुजी मर जाए, कुआं बहुत गहरा है। ऐसे ही शरीर तुम्हारा है मगर तुम्हारे ही वश का नहीं है, तो मरोगे नहीं तो क्या करोगे। जयराम जी की परीक्षित का 100 हाथ का कुआं था, परीक्षित से थाव नहीं आया, परीक्षित नहीं पहचान पाया कि मैं कैसे भवसागर से निकलूंगा, मेरी शांति इस कुएं में डूब गई है, कौन निकालेगा। तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं निकालने को तो मैं भी निकाल लूं मगर बिलाई डाल के निकालूंगा। अगर तूने सुखदेव को बुला लिया तो स्वयं हाथ से निकाल के दे देगा। बोलो सुखदेव स्वामी की जय। सुखदेव स्वामी ने शरीर में ज्ञान रूप से प्रवेश किया और जहां परीक्षित की आशा शांति पड़ी हुई थी, उस शांति को लाके परीक्षित के हाथ में दे दिया। ये शांति का प्रतीक है। हमारे पंडित जी हैं, हमारे काका जी हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। वो मेरे को उनके चौके पे नहीं चढ़ने देते, इतने विद्वान है। इस पे से ही सोच लो कितने विद्वान होंगे। एक दिन मैं उनके घर गया, मैं इनके लो काका जी मैं ही चाय बना लेता हूँ। तो यज्ञाचार्य बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं। मेरे से बोले तेरे से तो चमार अच्छा। मैं इनकी काहे के लिए भैया, बोले तू हर कहीं रोटी खा लेता, वहाँ खा लेता है, यहाँ खा लेता है, तेरे तो हाथ का तो मैं तो पानी भी नहीं पे मैंने मत पियो। एक दिन किस्मत का उनके चौके पे एक सांप घुस गया कालिया, तो वो हले ही नहीं वहां से। अब सांप घुस गया तो मेरे से बोले ओ भैया धर्मेंद्र देख तो सांप घुस गया, कोई सांप पकड़ने वाले को ला। मैंने कि वो गांव का भले ही है, वही पकड़े। अब वो चौके पे चढ़ेगा काका जी, फिर क्या करोगे, चौका खोदोगे कि क्या करोगे कि चौका ही भले ही को दे दोगे जयराम जी की। अरे तू तो भूला मजाक मत कर। मैंने कहा वो ठीक है। अब वो लेके आया तो मैंने भैया सीधा चौका पे ही चढ़ जाए, भली चौका पे सांप नहीं तो भी चूल्हा पे चढ़ के मार जे जयराम जी को। देखे पंडित जी क्या करे। अब गए वो जाके अंदर हंसता भी जाए और घुस गया। और पंडित जी बाहर थर थर कांपे वो सांप को देख के। भगवान का जैसे ही वो बलैनी सांप पकड़ के बाहर लाया और बे बाल्टी से पानी ढोलने भिड़े, वहां पे पानी ढोल के पूरा धो लुका लिया।
मैं इनकी भली धो लो, एक बार जो करंट लग गए तो जाए नहीं जयराम जी के। तो बोले तो चुप रहे। ऐसे ही भगवान ने बताया है कि ये पंचभौतिक शरीर में जब कोई सर्प घुस जाए तो बामन का इंतजार मत करो, जो महात्मा सामने मिल जाए उससे इस शरीर में घुसे हुए काल को हटाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। परहेज मत करो कि ये बाबा जी है, ये बड़ा गुरु जी है, ये छोटा गुरु जी है। अरे गुरु जी में फर्क नहीं है, सांप पकड़ना याद होना चाहिए। परीक्षित के शरीर में सर्प घुसा तो सुखदेव स्वामी ने उस काल को निकाल के बाहर कर दिया और परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। ऐसे ही आपके जीवन में यदि कोई गुरु आ जाए जो आपके अंदर भरे हुए सर्प को निकाल के बाहर कर दे तो वो जाति का गुरु कोई राईदास भी हो तो समझ लेना कि तुम्हारा भाग्य है जयराम जी की। मगर गुरु ऐसा होना जो अंदर से खींच लाए, केवल माला फिराए, इसका नाम गुरु नहीं है। जड़ मूल से निकाल दो, इसका नाम गुरु है। भगवान ने कहा है आर से पार करा दूं, ऐसा गुरु हम हैं, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। आप सब इसी कथा में बैठे, यही कथा आपको पार करा सकती है? बोले हाँ करा सकती, विश्वास होना करा सकती है। ऐसे ही भगवान ने आपसे कहा है। फिर आगे की तरफ चलते हैं तो रुक्मणी जी को लेकर घर आए, रुक्मी बीच में आ गए। रुक्मी को भगवान ने बांधा, एक तरफ की मूंछ काट दी, ऐसा बांध कर बड़ा अपमान किया है। और रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कृष्ण को नहीं मारूंगा जब तक मेरा बाप नहीं जाए। वो आराम से वहीं बैठा, वहीं राज्य बना लिया है। घर गए, कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह तय किया है। तो बोले पहला ब्याह है धूमधाम से करेंगे, बारात मथुरा से जाएगी, वहां से यहाँ तक बारात आना जाना है। माता जी को दूसरे गांव में तैयार किया है, कृष्ण भगवान इधर तैयार हो गए हैं, बारात जाने की तैयारी हुई है। तो दूल्हे का बाप सबसे कहता है कि भैया बारात चलना है, बारात चलना है। ऐसे ही भगवान ने कह दिया हमारे गणेश जी से, बोलो गणपति भगवान की। गणेश जी से कहा भैया आपको भी बारात चलना है। तो गणेश जी ने कहा हाँ क्यों नहीं, बारात चलेंगे। और थोड़ी देर बाद सबके सब लड़के उदास होके आए और क्या बोले, अरे गणेश जी को बारात मत ले चलो। बोले काहे के लिए? वे बोले शुरू से ही ज्ञान की बात करेगा, कहीं मजा ही नहीं आने देगा। वे बराबरी के छोड़े आए, बोले उनसे कहेंगे तो वे अभी भी तुम बड़े बूढ़े को बारात ले जाना। तो गाड़ी में बैठते क्या बोले हाँ सीधा रहना, बारात जा रहे हैं, सीधा रहना, यही से डराता ले जाए। अब वे सब बराबरी के छोरे क्या बोले, अरे गणेश जी को नहीं ले चले, अपन अपनों को मस्ती नहीं करने देंगे। हमारे गांव में हमने बारात गए, सेंधो पटेल लोग ज्यादा है हमारे वहाँ। बारात गए तो एक बाबा का यहाँ से माता का 60 टाँके लगे, राणा सांगा की तरह सिर फटा। बेबी बारात में, हम भी बारात में। तो वो बाराती में क्या बोले, बारात जाओ तो दारू मत पीना, लड़ाई झगड़ा मत करना। क्यों दादाजी उससे क्या हो जाए? बोले गुरु जी खोपड़ी देख रहे हो? इनकी हाँ। बोले बारात में गया था, दारू पी, इतनी मार पड़ के 60 टाँके लगे जयराम जी की। जब से मैं सभी को समझाऊं कि भैया ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अब भी गणेश जी बैठे तो गणेश जी से बोले इनको नहीं ले चले। तो बोले गणेश जी से एक बार हाँ भर दिया, मना करेंगे तो भी दिक्कत है। तो वो गणेश कृष्ण भगवान क्या बोले, अपन सब निपट लेंगे। बोले कैसे? तो देखो कन्हैया बलराम बड़े भैया से बोले बड़े भैया मैं गणेश जी का हाथ पैर दबाऊंगा। बोले हाँ। बोले तुम उधर से आना और आके ऐसे कहना, बहुत उदास मुंह से कहना। बोले क्या कहूंगा? बोले भैया मैं तो बारात जा ही नहीं सकता, और बिल्कुल ऐसे कहना रोते रोते तो गणेश जी को भी दया आ जाए। बोले हो ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर मैं कहूंगा कि अरे चिंता क्यों कर रहे, बस अब पूरा नाटक हो गया। कृष्ण भगवान पांव दबा रहे, उधर से बलराम जी यार क्या बोले, कन्हैया मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, मैं बारात नहीं जा सकता। दादाजी ऐसे कह रहे हैं, नाना जी ऐसे कह रहे हैं। तो कृष्ण भगवान क्या बोले, अगर भैया बड़े भैया ही बारात नहीं जाए तो मैं भी क्यों जाऊं, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो गणेश जी दोई का मुंह देखेंगे, बेचारे बालकों ने बड़ी आफत में पड़ गए। तो गणेश जी पूछे बात क्या है? बोले बात यह है कि गांव में घर में सब बारात जाने वाले हैं और सब बाइयां रहेंगी। एक आदि कोई बुद्धिमान आदमी यहाँ रह जाता तो हम आराम से बारात जा सकते थे। तो कृष्ण भगवान क्या बोले, चिंता मत करो, बुद्धि प्रदाता गणनाथ कष्ट। गणेश जी में ज्यादा बुद्धि किसमें है? तो गणेश जी भोले भाले एकदम से नहीं समझे। तो गणेश जी ने कह दिया एक काम करो, तुम बच्चे का काम है, तुम जाओ, अपन यही संभाल लेंगे।
कृष्ण भगवान इतनी जल्दी पांव छोड़े, काम हो जाने के बाद कौन राम राम करे, जल्दी से उठे और बलराम जी के दादा हो जाओ तैयार, चलते हैं बारात। बोले हम ठीक है। अब बारात की तैयारी हो गई, सब लोग बारात गए। उधर से नारद जी आए तो नारद जी ने जो गणेश जी को देखा तो सामने इतने इतने थाल में लड्डू अड्डू सब रखे। बड़े भैया उठाए लड्डू खाए और आराम से बैठे। और नारद जी उधर से आए तो नारद जी ने गणेश जी को देख के जैसे कोई व्यंग में हंसे, ऐसे हंस दिए। बोले आप बारात नहीं गए? तो गणेश जी बोले अपने को भीड़ भाड़ पसंद नहीं, अपन एकांत प्रिय, अपन तो यही अच्छे हैं। तो कृष्ण जो चाहता है वही होता है, ऐसा निकल गया मुंह से। कृष्ण जो चाहता है वही होता है। तो गणेश जी को सुना गई कि कृष्ण की बड़ाई कर रहा है, मेरी तो कर ही नहीं रहा। ओए इधर इधर आ। हाँ भगवान, कृष्ण चाहता, क्या चाहता था कृष्ण? बोले भगवान मेरे से मत पूछो, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। बोले अरे कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए चाहे कुछ हो जाए, बता क्या करना है। तो क्या किया उनने? तो भगवान नारद जी ने कह दिया कि बड़े भगवान हमें बता दो। बोले बता दो। बोले बात ये थी कि लड़के लड़के आपस में बात कर रहे थे कि गणेश जी को बारात तो ले जाए, मगर उनमें बारात जाने का लक्षण नहीं दे रहा। अरे तेरी इतनी बड़ी बात है। तो गणेश जी ने अपने चूहों से कहा कि भैया उधर से खोदते लाओ। वो जो चूहे भिड़े थे एक हाथ रास्ता पूरा ही पोला कर दिया। हमारे कृष्ण भगवान का रथ रात रात जाते जो घुसा तो 1.5 किलोमीटर दूर जाकर रुका, पूरा धूलम धूल हो गए, पूरी बाराती धूल में। अब कृष्ण भगवान बाहर निकले, सब बाराती बाहर निकले और टाविल से खूब कचरा झटकाए। इधर से नारद जी आए तो कृष्ण भगवान के बाजू में ही खड़े और कृष्ण भगवान से पूछे हो क्या गया? तो कृष्ण भगवान पहचान गए कि नारद है। नारद जी नहीं पहचाने कि कृष्ण भगवान, इतना धूला है। कृष्ण भगवान बोले अरे ये रास्ता ही क्या मालूम कौन सा था, अच्छा था, कल देख के गए अच्छा ही रास्ता था, हाँ पोला ही पोला होगा वहां तक। बोले हाँ तो क्या बारात है क्या? बोले हाँ बारात है। तो दूल्हा कहाँ है? तो कृष्ण भगवान ने एक झापट दिया तो सब सुध में जाए, तेरा बाप दूल्हा मैं खड़ा हूँ। अरे भगवान आपकी तो ये हालत हो गई। अरे तू आया कहाँ से? तो उन्होंने बताया कि मैं वहीं से आया, गणेश जी अकेले बैठे थे बेचारे उदास लड्डू खा रहे थे। तूने क्या बोला? बोले मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो ऐसा ही बोला कि हरि इच्छा भाभी बलवाना, कृष्ण करे जो ही होए। बोले अच्छा मरवाया, चलो वापस वहीं गए, गणेश जी का हाथ जोड़े। बोले बड़े भैया हमारा ब्याह हो जान दो, हमारा ब्याह हो जान दो। तो भगवान क्या बोले? गणेश जी बोले पहले तो मेरे 2 ब्याह करा, नहीं तो बेटा ब्याह होने नहीं दूं जयराम जी के। कृष्ण भगवान बोले अभी तो 16,108 ब्याह करना, बाबा पहले में टांग अड़ा रहे हैं, क्या करें? तो भगवान कृष्ण बोले भैया कैसे भी ढूंढो तो रिद्धि सिद्धि नाम की 2 शक्तियों के साथ हमारे बड़े भैया का विवाह कराए। बोलो गणपति भगवान की जय। गणपति जी का विवाह हुआ, उसका बाद तो गणेश जी ने कृष्ण भगवान को टीका लगाया। बोला अब कितने ब्याह कर, मेरा बाप रात रास्ता नहीं रोके दे, हम लेके जाओ। भगवान को टीका कर दिया, भगवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद संतान हुई, संतान का नाम प्रद्युम्न रखा। प्रद्युम्न को संबरासुर उठा ले गया, संबरासुर का वध प्रद्युम्न ने कर दिया। तो प्रद्युम्न और संबरासुर के बीच की कथा है कि भगवान का एक राक्षस है, उस राक्षस ने शुक्राचार्य के कहने पे ऐसी तपस्या की कि शंकर के वीर से उत्पन्न संतान से ही मेरी मौत होगी, अन्यथा कोई नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया है। अब शंकर जी, हमारी माता सती ने शरीर छोड़ दिया है, शंकर जी ध्यानस्थ हो गए हैं। बोले भैया सती हमारी मर गई, अब हमें क्या करना? अब हमको भगवान का भजन करना है। तो भगवान शंकर जी भजन करने बैठे तो लोगों ने पूछा भोलेनाथ आप किसकी तपस्या करते हो? भोलेनाथ ने कहा कि भैया हम आद्य शक्ति की तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर जी समाधि में बैठे और ऐसे आद्य शक्ति अग्नि है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस अखंड अग्नि में जाके शंकर जी बैठ गए हैं और उस अखंड अग्नि में सत्यलोक की अग्नि है, वहां जाके बैठे बैठे और अपना जाप कर रहे हैं। सब लोगों को मालूम पड़ा कि शंकर जी का ब्याह कराओ, नहीं तो ये राक्षस मरेगा नहीं। तो सब लोग शंकर जी का ब्याह कराने के लिए शंकर जी को जगाने गए। शंकर जी से कहा उठो भगवान, उठो भगवान। सारे लोग नारियल चढ़ा रहे कि किसी तरह से शंकर जी का ब्याह हो जाए, मगर कलियुग में उल्टी नीति है। लोग रोज नारियल चढ़ाए कि मेरा ब्याह हो जाए, मेरा ब्याह हो जाए। बेचारे कुंवारे घूम रहे जयराम जी के, मगर भगवान ने चढ़ाया। सब कहे कन्हैया को जगाओ, शिव जी को जगाओ। सबने प्रयत्न किया, नहीं जागे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, शंकर जी समाधि में है, इनकी समाधि कामदेव खोल सकते हैं, कामदेव को बुलाओ।
कामदेव को बुलाया, कामदेव महादेव को जगाओ, महादेव की समाधि खोलो। कामदेव ने शंकर जी के मन को ढूंढा, तो मन को ढूंढा, मन के अंदर प्रवेश किया। तो शंकर जी का मन कौन है? शंकर शिव संकल्प मस्तु। ये पूरा संसार जो है शंकर जी का मन ही समझना। इस पूरे संसार में घूम के देखा तो शंकर जी का मन कहीं भी नहीं मिला, न नारी में न नर में, कहीं भी नहीं मिला। वहां से गए तो बुद्धि में ढूंढा, तो बुद्धि में भी शंकर जी नहीं दिख रहे, सरस्वती दिख रही है, शिव का पता नहीं है। मन बुद्धि दोनों से परे आत्मा के साथ भगवान शिव और अखिल तत्व में जाके बैठे हुए हैं। और धड़ाधड़ अग्नि जल रही है चार दसों दिशाओं में, उस अग्नि के बीच महादेव ऐसे बैठे हुए हैं। बहुत सारा हमारे सिद्ध महात्मा लोग धुनी लगा के आसपास कंडा लगा के बीच में बैठ जाए, जले भी नहीं, क्यों नहीं जले पता नहीं। मैंने भी एक दिन बैठ के देखा तो 6-7 थप्पोले पड़ गए, बाद में प्रैक्टिस ही की जयराम जी की। भगवान का देखा देखी करे जो लोग, घटती काया बढ़ता रोग। जिनको जैसी सिद्धि रघुनाथ जी ने दी है वैसी सिद्धि रहती है। अब वो पंच अग्नि ऐसे बैठे हुए हैं और भगवान महादेव क्या कर रहे हैं? ऐसे बैठे, कामदेव ने देख लिया कि महादेव यहाँ बैठे हुए हैं। अब क्या करें? तो महादेव को देखने के लिए महादेव को देख के वापस आए। बोले शंकर जी को मैंने जगाया तो मेरा मरना निश्चित है। बोले भले तुम मर जाओ, हम जिंदा करा देंगे, मगर शंकर जी को जगाओ। उन्होंने जाकर शिव जी को जैसे ही छेड़ा वैसे ही आग प्रकट हुई और कामदेव के शरीर को जला के जलता जलता मैदान में नीचे गिरा और पल भर में भस्म हो गया। शंकर जी बाहर आए, जो देखा तो देवता ही देवता आसपास खड़े हैं। बोले क्यों देवता, क्या बात है? बोले महादेव आप विवाह करें तब जाके वो राक्षस मरेगा, आपने विवाह नहीं किया तो वो राक्षस नहीं मरेगा। तब शंकर जी ने विवाह किया है और रति ने मांगा, भगवान मेरे पति मर गए, अब मैं किसके साथ रहूंगी? परोपकार के लिए मेरे पति ने शरीर त्यागा है। तो बोले परोपकार के लिए तुम्हारे पति ने शरीर त्यागा है, मैं तुम्हारे पति को प्रत्येक शक्ति के मन में निवास करता हूं। तो भगवान ने कहा गाय बैल गधा कुत्ता सुअर जहां तक है सब जगह कामदेव का निवास है। ज्ञान से कथा सुनना, गंदगी से कथा मत सुनना। भगवान का कुत्ते बिल्ली का परिवार भी बढ़ता है। सारे संसार में जो परिवार बढ़ता है ये काम का वो मन है जो चराचर में व्याप्त है। मगर कोई महात्मा कहे कि हम सिद्ध गए। एक बार नारद जी ने बोल दिया, शंकर जी जहाँ तपस्या करने बैठे थे वहां नारद जी बैठ गए। तो वहां जहां शंकर जी बैठे वहां माया आती नहीं है। माया आके नाच गा के चले गई, नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो नारद जी शंकर जी पास गए, बोले भोलेनाथ हम भी माया से जीत गए हैं। तो बोले भली जीत गए, तुम ये बात और किसी से मत कहना, विष्णु भगवान से तो बिल्कुल मत कहना। तो नारद जी विष्णु भगवान पास ही पहुंच गए। बोले भगवान हम भी माया से जीत गए हैं। तो वो माया ही पांव दबा रही थी लक्ष्मी जी। भगवान ने माया की तरफ देखा कि अपने नारद बालक को, भैया माया का रोग लग गया है, तुम निकालो। तो माया में ऐसे रत्नपुर नगरी बनाई। लक्ष्मी जी ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया। नारद जी ने भाग्य देखा लक्ष्मी जी का कि जो भी इस लड़की से ब्याह करेगा वो 3 लोक 14 भुवन का नाथ बन जाएगा। तो नारद जी सोचे यही लड़के से ब्याह हो जाए तो अच्छा। नारद जी गए, बोले भगवान विश्व में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, आप मुझे तुम्हारा रूप दे दो। हे हरि आप मेरा रूप दे दो। तो भगवान ने कहा हरि का रूप दे दो। बोले हाँ हरि का रूप दे दो। तो हरि बंदर को भी कहते हैं। उन्होंने नारद जी को बंदर बना के भेज दिया। अब नारद जी को माता जी पसंद नहीं करे, वो जाए जरूर सामने। नारद जी लक्ष्मी जी के हर बार सामने सामने यूं जाए तो नारद जी हंसते हंसते देखते लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बोले जब काम सिर पे चढ़ जाए तो माँ बहन बेटी समझ में नहीं आती। ऐसे ही जब माया सामने आ जाए तो व्यक्ति को अंधकार दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता। वो अंधकार माया का ही है और माया का प्रकाश शरीर में छुपा है और ब्रह्म का प्रकाश भी शरीर में छुपा है। माया का प्रकाश मर जाएगा, आपकी जवानी मर जाएगी, मेरी जवानी मर गई, मेरा बचपना मर गया, मेरी प्रौढ़ावस्था मर जाएगी, धीरे धीरे मेरा बुढ़ापा मर जाएगा और जो तेज शरीर में दिख रहा है ये नष्ट हो जाएगा। मगर इसी जगह अगर तुमने परमात्मा का तेज प्राप्त कर लिया तो 90 साल की उम्र में भी सबरी की तरह तेज जगमगाएगा, कभी
मरेगा नहीं। भगवान ने कहा वो तेज आप प्रकट करो, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा प्यारे दीनानाथ को तो अंदर ही पाएगा। भगवान का जब मैं किसी के हृदय में दर्शन देता हूँ तो उस व्यक्ति को ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ। यही भगवान का धर्म है। आप सबका भी है। अभी कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते आपके हृदय में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, मगर भगवान का भ्रम है तो पहचान में नहीं आऊंगा। निष्कलंक हो गए, निष्कपट हो गए हो तो मैं पहचान में आ जाऊंगा। भगवान ने क्या किया है, रुक्मिणी जी कृष्ण भगवान का विवाह संबरा सुद की मौत हो गई है और भगवान ने कहा समाधि आप लोग भी देख लेना। हम सब लोग घर में पूजन करते हैं, 2 अगरबत्ती लगाई, आंख बंद के बैठ गए, बच्चा बच्चे को डांट रहा है, बोले मत पूजन कर रहा हूँ, ऐसा मत कर, पूजन कर रहा हूँ। भैया ये मन की पूजन है। बुद्धि की पूजन क्या है, दरवाजा खिड़की बंद कर लो, बच्चे हैं चिल्लाएंगे, अपन अलग बैठ जाओ। अब अलग बैठ जाओ तो भी तुम्हारी बुद्धि वहीं तक जाएगी जहां तक तुम्हारी बुद्धि को जाना है। कोई ओमकारेश्वर जाके देख आएगा, कोई महामंडल जाके देख आएगा। भगवान के ये 2 नंबर का ध्यान है। तीसरे नंबर का ध्यान आत्मा करती है। आत्मा करती है कि संसार की रचना करने वाली श्वास मेरे अंदर जिंदी है तो मैं बाहर नहीं भागूंगा, मैं मेरे अंदर ही देखूंगा। 67 तीरथ है घट भीतर, बाही में मल मल नहीं हो, गुरु जी में तो दूजे के संग नहीं जाइयो। जब आदमी अपने शरीर में ही शरीर का कर्ता का ध्यान करता है वो समाधि सिद्ध समाधि जो हजारों के बीच में भी लग जाती है। अभी आप